हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पता ही होगा कि इससे क्वेश्चन बनेंगे कितने 8। अगर आप 1 to 5 के लिए जा रहे हो, 6 to 8 के लिए जा रहे हो, 9 10 या फिर 11 12 के लिए जो है बीपीएससी टीआरई के लिए आप जा रहे हो, तो यहां से जो है प्रश्न बनेंगे कितने, टोटल 8 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले देखो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 26 दिख रहा होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 25 पहले वाले क्वेश्चन कहाँ गए। तो देखिए उस 25 जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराया है उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप उन वीडियोज को चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इनमें से सबसे कम एज में या फिर उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था। तो देखिए सबसे कम उम्र में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के बारे में कुछ और चीजों को जाने उससे पहले आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष सबसे अधिक बार कौन बना है। तो देखिए इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज्यादा जो है जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पे अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा इस बात को, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। लेकिन सबसे कम उम्र की बात यहाँ पे की गई है तो आंसर आपका होगा अबुल कलाम आजाद। अब आपके मन में एक स्वतः जो है स्पॉन्टेनियस एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कितने वर्ष की उम्र में ये जो है यहाँ पे अध्यक्ष बन गए थे। तो 35 इसका सही आंसर है। 35 साल की उम्र में ये अध्यक्ष बन चुके थे। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि अबुल कलाम आजाद जो है हमारे आजाद भारत के यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जो है एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। इसका भी जो है दिमाग में आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि पहले जो है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, अबुल कलाम आजाद। 2-3 प्रश्न हो गए। कुछ और प्रश्नों को अगर हम लोग देखें तो देखिए हुआ क्या था वो आपको जानना जरूरी है। देखिए 1923 में जो है ये कब के, देखो ये जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे तो कब बने थे ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए 1923 के अधिवेशन में, और ये जो अधिवेशन था ये स्पेशल अधिवेशन था और ये जो है महात्मा गांधी के कहने पे, MK मोहनदास करमचंद गांधी के कहने पे जो है इसकी जो है आयोजन की गई थी। इसका आयोजन जो है महात्मा गांधी के कहने पे किया गया था। ठीक है, अब देखिए एक और प्रश्न बनता है बिहार या फिर झारखंड से रिलेटेड। एक्चुअली उसमें बिहार ही था तो इस क्वेश्चन को आप मान लो। अबुल कलाम आजाद जो है, देखिए रामगढ़ अधिवेशन जब हुआ था, रामगढ़ रांची के पास है, आपको पता होना चाहिए। तो रामगढ़ अधिवेशन की भी अध्यक्षता इनके द्वारा ही की गई थी। ठीक है, और रामगढ़ वही एक जिला है जहां से कर्क रेखा भी होकर जो है गुजरती है, कर्क रेखा। तो इसे भी आपको जो है अपने दिमाग में रखना है। बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। और सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन बने हुए थे। तो देखिए 1940 से 45 तक ये अध्यक्ष बने हुए थे। इसका कारण क्या है ये भी जानिए। कौन, अबुल कलाम आजाद की बात कर रहा हूं मैं। ये क्यों बने थे, क्योंकि उस समय जो है कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं था। तो इसका आंसर देखिए एक क्वेश्चन से मैंने करीब 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से 3 प्रश्न पूछना चाहूंगा। नीचे आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर लिखोगे। साथ में नीचे आप अपना एड्रेस लिखोगे जहां से इस वीडियो को देख रहे हो। सपोज कर लो आप पटना से देख रहे हो तो आप पटना नीचे कमेंट कर दोगे। पहला प्रश्न है, गरम दल और नरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और जो पोलाइट लोग थे उनके बीच जो है विभाजन हो गया। दोनों के बीच में जो है संबंध खराब हो गया। आपको बताना है वो किस अधिवेशन में हुआ था और ईयर का भी नाम आपको मेंशन करना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए ये है, गांधी जी भारत कब लौटे थे। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है और उसी दिन हम लोग जो है जो प्रवासी दिवस है वो भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आप डेट भी लिख दोगे। तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोगों के लिए मैं पूछने वाला हूं। आपको ये बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सारे प्रश्नों को आपने देख लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी। ठीक है, एक्चुअली एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। ये क्वेश्चन को भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। 1931 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कहां पे हुआ था, कराची में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे मूल अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था। तो देखिए प्रश्न सबसे पहले ये बनेगा, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी। तो नाम याद रख लेना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। लेकिन प्रश्न आपसे ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और पूछ लिया गया है। आप जैसे ही देखोगे 1931 और कराची का अधिवेशन, आपके मन में लगेगा चलो ऑप्शन डी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहीं पे आपसे गलती हो जाएगी। पूछा गया है कि मूल अधिकारों का प्रस्ताव किसने बनाया था। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है मूल अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था। यहीं पर, कहां पर, कराची अधिवेशन में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बी को आपको लगाना था, ना कि डी को। बी आपका क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए कुछ और चीजों को याद रखना है आपको। तिरंगा झंडा यहाँ पे सबसे पहली बार फहराया गया था। यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया गया था। देखिए सबसे पहली बार मैं बोल रहा हूं तो आप बोलोगे ये तो गलत बता रहे हो, नहीं। देखिए तिरंगा के बीच में जो है चरखा था। तिरंगा के बीचों बीच में भी जो आपको चक्र दिख रहा है वहां पे उस समय क्या था, चरखा था। तो ये पहली बार, इसलिए जो है इसे मैं पहली बार बोल रहा हूं, चरखा यहाँ पे था। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो सबसे पहली बार जो है झंडा कब फहराया गया, तो 1917 में सबसे पहली बार जो है झंडा फहराया गया, 1917 में। ठीक है, उसके बाद जो है 1929 में और फिर 1931 में झंडा फहराया गया। 1929 में कहाँ झंडा फहराया गया था, तो रावी नदी के तट पर लाहौर में। कहाँ पर, लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी और मिडनाइट में, रात में जो है यहाँ पे झंडा फहराया गया था। कहां पर, लाहौर में। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए मैं थोड़ा सा जो है पेन के साइज को छोटा कर लेता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखाई पड़े। ठीक है, इसका आंसर आप क्या लगाओगे, इसका आंसर आप लगाओगे कराची अधिवेशन का मूल प्रस्ताव जो है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। अब देखिए एक नाम है डॉक्टर M.A. अंसारी। इस व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए M.A. अंसारी जो है मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और इसी अधिवेशन में याद रखिएगा साइमन गो बैक का नारा लगा था। तो आपने ये जो है बहुत बार टीवी वगैरह में भी देख रखा होगा। साइमन गो बैक का नारा आपको मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर M.A. अंसारी अध्यक्षता कर रहे थे, उसी समय लगाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइमन गो बैक का नारा देखिए किसने दिया था, तो मेहर अली ने, नाम याद रखिएगा, मेहर अली के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। ठीक है, मेहर अली के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है सवाल, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी के आत्मकथा को लिखा गया था। तो देखिए किस अधिवेशन में जो है, देखिए सबसे पहले ये जो किताब इनके द्वारा लिखी गई थी उस किताब का नाम क्या है, इस किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ। ये तो मैंने इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में इसे बोलेंगे सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा किताब लिखी गई थी, मेरे अनुप्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अनुप्रयोग का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ। ये किताब गांधी जी ने लिखी थी। कहां तक, किस अधिवेशन तक, तो देखिए नागपुर अधिवेशन तक इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नागपुर अधिवेशन 1920 तक जो है गांधी जी ने अपने जीवन काल को इस बुक में लिखा है। ये तो बात हो गई क्लियर। अब देखिए एक यहाँ पे बुक के बारे में बात की गई थी, तो गांधी जी के द्वारा और कौन कौन किताबें लिखी गई, तो देखिए इनके द्वारा एक किताबें लिखी गई थी, सुनो विद्यार्थियों। ठीक है, लिसन स्टूडेंट। ठीक है, सुनो विद्यार्थियों, गांधी जी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीजों को अगर हम लोग देखें तो अनासक्त योग इन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब थी। हिंद स्वराज इन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब थी, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हिंद स्वराज भी इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, सप्त महापत्र भी इन्होंने लिखी थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए, और गांधी जी के द्वारा इंडियन नटाल कांग्रेस की जो स्थापना है ये 1894 में की गई थी, 1894 में की गई थी। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पे किया गया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सत्याग्रह सबसे पहले गांधी जी ने कहां से शुरुआत करी थी, साउथ अफ्रीका, हिंदी में दक्षिण अफ्रीका में जो है उन्होंने जो है सत्याग्रह को देखा और वहां पे फ्रूटफुल रिजल्ट मिला। तब गांधी जी जो है भारत में भी सत्याग्रह करना इन्होंने जो है शुरू कर दिया था। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब देखिए एक और सवाल साउथ अफ्रीका में ही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि गांधी जी ने वहां पे कौन सा आश्रम की जो है स्थापना करी थी। तो देखिए फिनिक्स आश्रम सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फिनिक्स फार्म की जो है स्थापना करी गई थी इनके द्वारा। कहां पर, डरबन में। कहां पर, डरबन में। ये एग्जाम में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार जो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। एग्जामिनर बार बार ऐसे सवालों को पूछता है। कितने साल में, 1915 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए 1917 में साबरमती आश्रम, वर्धाश्रम और अनासक्ति आश्रम यूके में किया गया था 1925 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। अब आपके मन में सवाल आएगा, चलो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में बात की जा रही है, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम क्या था। तो बदरुद्दीन तैयब जी, आंसर डी होगा, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, पहले के बारे में नहीं दूसरे के बारे में पूछा गया है। तो देखिए दूसरा क्या होगा वो जानना जरूरी है। दूसरा आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रहमतुल्लाही मोहम्मद सयानी इसका सही जवाब है। और बदरुद्दीन तैयब जी, मैंने आपको बताया कि ये पहली बार बने थे बदरुद्दीन तैयब जी
कब बने थे? 1887 में, यानी कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे। कहां पर? मद्रास में। जगह का भी नाम याद रखना है, मद्रास में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1896 में सबसे पहली बार वंदे मातरम जो है गाया गया। अब देखो ये 1896 मैंने कहा, क्यों कहा? क्योंकि यहीं पे रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी जो है अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और इसी अधिवेशन में धन के बहिर्गमन और निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इतने प्रश्न हो गए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय नेशनल कांग्रेस के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन या फिर बहुत सारे कथन सही हैं, ये आपको बताना है। देखिए बोला गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1888 में मुंबई में हुआ है। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ है, हिंदी में यहाँ इंग्लिश में जो है ठीक लिखा हुआ है 1885 में हुआ है, तो ठीक है। ये तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन क्या है? एब्सोल्यूट करेक्ट है। दैट मीन्स वी हैव टू गो विद द आंसर नंबर सी में जो है दोनों के बारे में बताया गया, बोथ A एंड B या फिर 1 एंड 2 दोनों क्या है? सही है। सी के साथ आपको आगे बढ़ना था, ठीक है। यहां तक आपने सारी बातें समझ ली। अब देखो कांग्रेस के बारे में बात की जा रही है, तो देखिए पहले इसका नाम भारतीय नेशनल कांग्रेस नहीं हुआ करता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम नहीं हुआ करता था। इसका नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। याद रखना है, इसका नाम क्या हुआ करता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम ये हुआ करता था, ठीक है। बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पे इस नाम को जो है क्या कर दिया गया? बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का मानना था कि सुरक्षा कपट यानी कि सेफ्टी वॉल के तहत जो है इसका गठन किया गया। किसका? कांग्रेस का। सेफ्टी वॉल के बारे में जो है किसने बात करी है? सेफ्टी वॉल के बारे में, सेफ्टी वॉल के बारे में बात करी है लाला लाजपत राय ने। याद रखिएगा नाम, लाला लाजपत राय के द्वारा जो है ये थ्योरी दी गई थी कि सेफ्टी वॉल के तहत जो है कांग्रेस का गठन किया गया है। और एक और प्यारा सा सवाल है कांग्रेस के बारे में ही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किस व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था? नहीं पूछा जा रहा है, तो देखिए प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये पहले बार जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये इंडियन एसोसिएशन, इनकी खुद की एक संस्था थी जिसका बैठक जो है कोलकाता में ले रहे थे, जिस वजह से इन्होंने पार्टिसिपेशन में बिजी हो गए थे ये, इसलिए इन्होंने भाग नहीं लिया। क्लियर है यहां तक? चलिए इसका फिर से एक बार आंसर बता दो कि दोनों ऑप्शन क्या था? करेक्ट था, यानी कि बोथ सी के साथ आपको आगे बढ़ना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया? मैंने अभी ये प्रश्न बताया था। यहां से देखो कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। मैंने आपको क्या बताया? ये कब हुआ था? 1896 में। कब हुआ था? 1896 में, जब रहमतुल्लाह सियानी जो है यहाँ पे क्या बनाए गए थे? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे, और वहीं पे जो है निकासी के सिद्धांत को पारित किया गया था। तो यहां पे देखो कहीं भी आपको 1896 नहीं दिखेगा। आंसर ई के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, यानी कि नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, यानी कि कोई यूरोपियन व्यक्ति था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो देखिए इस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज यूले। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। कुछ और चीजें जानने की जरूरत है। देखिए इलाहाबाद में 1888 में देखिए क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए जो है इसको याद रखना है। इलाहाबाद में जब 1888 का जो है अधिवेशन होने वाला था, तो अंग्रेज जो है बहुत गुस्से में आ गए, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो है बैठक करने के लिए हम लोग जगह ही नहीं देंगे। क्या किया इन लोगों ने? मना कर दिया। तब दरभंगा महाराज ने कहा कि रुको हम प्रबंध करते हैं। दरभंगा महाराज ने जो है क्या किया? जिनका नाम था लक्ष्मेश्वर सिंह। दरभंगा महाराज, याद अब जो है शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, इनका नाम क्या था? लक्ष्मेश्वर सिंह। इन्होंने कहा कि मैं जो है आपको जमीन दूंगा। लक्ष्मेश्वर सिंह ने क्या किया? लाहौर काउंसिल को खरीद कर कांग्रेस को दे दिया, बोला कि आप लोग यहाँ पे बैठक कर लो। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। और जो दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष बने थे, ये तो मैंने पहला बता दिया आपको, जॉर्ज यूले, और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था विलियम बेडरबर्ग। ये सेकंड नंबर पे थे, याद रखिएगा, सेकंड यूरोपियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और इन्होंने जो है देखो, ये जो विलियम बेडरबर्ग है, इन्होंने जो है A.O. ह्यूम, जो कांग्रेस के पहले सचिव थे, जिनके द्वारा जो है ये कांग्रेस की स्थापना की गई थी, A.O. ह्यूम की, इनकी जीवनी जो है विलियम बेडरबर्ग ने लिखी थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था?
तो याद रखिएगा यहाँ पे पूछा गया है द्वितीय सम्मेलन में, तो याद रखना है 33। अब सवाल एक और बन सकता है कि चलो पहले वाले में किसने लिया था, पहला वाला तो ऐसे ही प्यारा होता है। तो देखिए पहली अधिवेशन में जो है 2 लोगों ने पार्टिसिपेशन करी थी, ओनली 2 लोगों ने। और याद रखिएगा 1886 में बिहार से पहले वाले अधिवेशन में अगर पूछ दिया जाए कि बिहार से कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन करी थी, आपका आंसर होगा आर्यभट्ट का सबसे प्यारा आविष्कार यानी कि 0। क्या लगाओगे आप? 0। पहले अधिवेशन में कोई भी शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 1886 में 2 लोगों ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन करी थी। 1886 में बिहार की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा बिहार से 2 लोगों ने पार्टिसिपेशन करी थी। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसमें जो है 1885 में 2 मुस्लिम लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। 2 मुस्लिम, यहाँ पे ये लिख लेना आप ताकि आपको चीजें याद रहे, मेमोरी में ठीक से रहे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार ये सवाल रिपीटेड है। तो देखिए लॉर्ड डफरिन, और ये डफरिन जो था ना बड़ा ही बदमाश व्यक्ति था। भगत सिंह की जो फांसी हुई थी इसी के द्वारा दी गई थी। ये जो है उसी समय ये भी वायसराय ही था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा वर्नाकुलर, जो 1 मिनट यहाँ पे जो एक नाम आपको दिख रहा है ना, लेटन, ये देखो ऑप्शन नंबर ए में, इस लेटन के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके अंतर्गत जो है इंग्लिश भाषा को छोड़कर अगर कोई मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर आप निकाल रहे हो तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है सारे न्यूज़पेपर को, जो रीजनल लैंग्वेज है, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, इन सारे न्यूज़पेपर पर जो है रोक लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज को वो भाषा समझ में नहीं आता था और वो सेंसरशिप नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से जो है लॉर्ड लिटन ने कहा कि आज से इन्होंने कहा कि सारे भारतीयों से कहा कि बोलो पेंसिल, सभी ने कहा पेंसिल। इन्होंने कहा कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल, और इन्होंने जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया। किसने? लिटन ने। बड़ा ही बदमाश व्यक्ति था। और देखो इसने क्या क्या काम किया वो भी याद रखना है। देखिए इंडियन जो सर्विस काउंसिल थी इसकी, या फिर आप इसे आज के बोलचाल की भाषा में यूपीएससी या फिर आईएएस बोलते हो, इसके लिए जो पार्टिसिपेशन की उम्र सीमा थी 21 से घटाकर कितनी कर दी? 19 कर दी। तो इसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। देखो मेरा काम है आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देना। कुछ अच्छे काम भी किए हैं इसने, बुरे काम भी किए हैं, ठीक है। और कर्जन, एक नाम देखो यहाँ पे ये रहा, लॉर्ड कर्जन। इसने क्या किया इसके बारे में भी जान लीजिए। इसने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को जो है पारित किया था, ठीक है। और बंगाल विभाजन का भी काम इसी ने किया था। बंगाल विभाजन जो कि कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, 1900 कितने में? नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। और एक और नाम है लॉर्ड मिंटो, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसने क्या कारनामा किया? तो इसने जो है पृथक निर्वाचन के बारे में बात किया, ठीक है। सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में बात किया था, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था? ये प्यारा सा सवाल मैंने पहले ही बता दिया, जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी, उसी की अध्यक्षता ये कोलकाता में कर रहे थे, जिस वजह से ये जो है बम्बई नहीं पहुंच पाए। कहां पर नहीं पहुंच पाए? मुंबई में। देखिए बम्बई में पहले कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होने वाला था, ये होने वाला था पुणे में। कहाँ होने वाला था? पुणे में। लेकिन पुणे में आ गई प्लेग, और प्लेग की वजह से जो है इसे कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया? बॉम्बे में। और बॉम्बे में हुआ था जहाँ पे 72 लोगों ने जो है पार्टिसिपेशन करी थी। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? अब देखिए कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कौन कौन लोग उपस्थित थे? देखो यहाँ पे ये तो सवाल पूछा गया कौन उपस्थित नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। लेकिन कुछ नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से जो है केटी, देखो मैं नाम बता देता हूं, ये नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे, इसलिए जो है एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केटी तेलंग ये जो है उपस्थित थे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दादा भाई नरोजी ये भी उपस्थित थे, इनके बारे में तो खैर आप जानते हो। इन्हीं के सुझाव की वजह से जो है कांग्रेस का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा था, पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी नाम याद रखना, सुब्रमण्यम अय्यर ये भी जो है यहाँ पे उपस्थित थे, ठीक है। और दिनसा एडवली वाचा ये भी यहाँ पे उपस्थित थे। अब देखिए कुछ और जानकारी आपको सुब्रमण्यम के अलावा जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में दे देते हैं। 1886 में जो है इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना इन्होंने करी थी, गांधी जी के कहने पे इन्होंने जो है इसको मर्ज कर दिया। क्या कर दिया? मर्ज का मतलब होता है मिला देना। मर्ज कर दिया किसके साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इन्होंने जो है दोनों को क्या कर दिया? मर्जर कर दिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को दूरदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए लॉर्ड डफरी,
इसी के समय में देखिए हुआ क्या, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और इसी ने जो है कहा कि तुम लोग जो है अल्पसंख्यक का क्या ही प्रतिनिधित्व करोगे, और इसने जो है मजाक उड़ाया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। क्यों हुई? थ्योरी जो है दी जाती है इसके बारे में, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल। मैंने आपको पहले भी बताया, सेफ्टी वॉल यानी कि सुरक्षा कपट के सिद्धांत पर जो है इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अब देखिए 1886 में हुआ क्या ये जान लो। पहले 85 में कांग्रेस का जो है स्थापना हो गया, 86 में गार्डन पार्टी दिया इन लोगों ने। ठीक है, गार्डन पार्टी बड़े ही आलिशान में लोगों के लिए जो है खाना वगैरह का प्रबंध किया, शराब वगैरह का प्रबंध किया। किसने? यही डफरिन ने। और इसको लगा कि कांग्रेस तो हम लोगों की गुलाम है, लेकिन कांग्रेस ने जो है 1887 में अब जो है ये लॉर्ड डफरिन जो है उखड़ गया, यानी कि कांग्रेस से क्या हो गया, नाराज होने लगा। और इसने कहा कि अब तुम लोगों को हम जमीन भी नहीं देंगे, तुम लोग अधिवेशन कैसे करोगे, खुद से इंतजाम करो। देखो 1 साल पहले तक ये गार्डन पार्टी दे रहा था लोगों को, और 1 साल बाद जो है ये अपना मन बदल लिया, रंग बदल लिया, गिरगिट की तरह ये बदल गया और कहा कि मैं जमीन नहीं दूंगा। तब देखिए दरभंगा के महाराज, जिनका नाम मैंने आपको अभी तुरंत पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, दरभंगा के महाराज जिनका नाम क्या था, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब आपकी बारी है, आप नीचे कमेंट करके बताओ उस महाराज का नाम क्या था जिन्होंने जो है जमीन खरीद के कांग्रेस को दिया कि आप लोग जो है यहाँ पे क्या करो, अपना काम कर लो। अब देखिए ये जो नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने जो है डुअल, ये जो द्विशासन सिद्धांत है इन्हीं के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा द्विशासन। ठीक है, डुअल जो ऑनरशिप है इन्होंने ही शुरुआत की थी इसकी, तो इसके बारे में भी जो है जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं लाठी क्लब की। लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपने सुना होगा। इन्हीं के द्वारा जो है लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक देखिए 2 बार जेल गए थे। पहली बार 18 महीने के लिए, पहली बार 18 मंथ के लिए जेल गए, और दूसरी बार टोटल जो है लगभग 6 साल के लिए, 6 ईयर के लिए जेल गए। और इनके द्वारा जो पत्रिकाएं निकाली गई थी, पहला पत्रिका का नाम क्या था, मराठा, और ये इंग्लिश में हुआ करता था। और दूसरी जो पत्रिका थी जिसका नाम केसरी था, ये मराठा लैंग्वेज में छपता था। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। और ये 6 साल की जो जेल इनको हुई थी वो कौन से साल में हुई थी? 1908 से लेकर के 1914 तक जो है इनको जेल में रखा गया था 6 साल के लिए। क्यों रखा गया था? तो इन्होंने जो है अपने पत्रिका में अंग्रेजों के खिलाफ जो है लिखा, और इनको देशद्रोह का जो है मुकदमा इनके ऊपर किया गया, और इनको मांडले जेल भेजा गया जो कि बर्मा में है। अब बोलोगे बर्मा तो कहीं है ही नहीं आज के टाइम में, तो देखिए म्यांमार जो है अभी करंटली में म्यांमार आपको दिखेगा, वही उसमें बर्मा के नाम से फेमस था। तो बर्मा के जेल में इनको जो है भेजा गया, जहां पे इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तो बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े पर्सनालिटी थे। इनके बारे में कुछ और जानकारी देखिए, इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को हो जाती है, और ठीक इसी दिन गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत की जाती है। ठीक इनके मृत्यु के दिन ही जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। क्लियर है यहां तक? कुछ और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। गांधी जी के बारे में जानेंगे, उससे पहले बाल गंगाधर तिलक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग। क्या बोला गया है बाल गंगाधर तिलक के बारे में? जब इनकी मृत्यु होती है ना, तो सभी लोग मिलकर बोलते हैं कि हम लोग 1 ईयर में, 1 साल में ही हम लोग क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपए जो है जमा कर लेंगे। 1 करोड़ रुपए अब भी से 1920 की बात की जा रही है। सोचो 1 करोड़ रुपए बहुत होते थे, और इसे 1 साल में जमा करेंगे। लेकिन देखो ये बोलते हैं ना आजादी के मतवाले, 6 महीने में ये सारा पैसा जमा हो गया, और 1 करोड़ कांग्रेस का सदस्य भी बनाने की जो है बात यहाँ पे हुई थी। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक और जानकारी आपको दे देते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। देखिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेज बहुत चालाक थे। उनको लगता था कि भारतीय एकजुट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि 4 से अधिक लोग जो है लोग जमा नहीं हो सकते हैं कहीं भी। तो सिर्फ शादी के टाइम में या फिर कोई धार्मिक फंक्शन हो रहा है, रिलीजियस एक्टिविटी हो रहा है, वहां पे 4 से अधिक लोग जमा हो सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, शिवाजी की जयंती को जो है मनाना शुरू कर दिया। शिवाजी की जयंती को मनाना शुरू कर दिया। और गणपति बप्पा मोरिया आपको जो है दिखता होगा, महाराष्ट्र में अभी बहुत फेमस है ये, मुंबई में। तो गणेश महोत्सव की शुरुआत जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी, और वहां पे ये पूजा भी करते थे, और अंदर से जो है आंदोलन के कामों को भी ये जो है सक्रिय रूप से चलाते थे। तो बहुत बड़ी बात थी ये। तो फिलहाल लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक और जानकारी देखो, मैं एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा लेकिन आपको 15 से 20 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने देखो क्या किया। बाल गंगाधर तिलक वो ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे।
और 1916 में इन्होंने ही नरम दल और गरम दल को एकजुट किया था। ठीक है, चलिए काफी हो गया। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश इंडिया कमेटी कब स्थापना इसकी जो है कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना 1889 में की गई थी और वेडरबर्न इसका अध्यक्ष हुआ करता था, जिसने देखो वेडरबर्न ने किसकी जो है जीवनी लिखी थी, मैंने पहले भी बताया A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। याद रखिएगा, मैं बार बार इसलिए आपको बताता हूं ताकि आपको जो है रिवीजन हो जाए, याद आप कर सको। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द को बोला गया था, तो या फिर व्यक्त किया गया था? तो देखिए स्वराज शब्द के बारे में जानिए। सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया था ये जाना जरूरी है। तो दयानंद सरस्वती ने इसकी शुरुआत की थी, सबसे पहले ये शब्द बोला था। और दयानंद सरस्वती के बारे में आपको जानने की जरूरत है। अभी जो डीएवी स्कूल वगैरह आपको दिखता होगा ना आर्य समाज के अंतर्गत, इन्हीं की देन है जो डीएवी की शुरुआत हुई थी। और दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पर सवाल में ट्विस्ट है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूछा गया कि जो है स्वराज शब्द व्यक्त किया गया कब, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में बोला गया था, ठीक बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, और वहां पे क्या 4 नए प्रस्ताव लाए गए थे। 4 नए प्रस्ताव क्या क्या लाए गए थे 1906 में? स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात की गई यहाँ पे। ठीक है, क्या किया था? स्वदेशी जो है आंदोलन की बात की गई थी यहाँ पे। दूसरे नंबर पे देखिए क्या और बातें की गई थी। बहिष्कार करेंगे हम लोग किसका? ब्रिटिशर्स का। कपड़े जलाएंगे, कपड़े की होली जलाएंगे। होली में हम लोग होलिका दहन करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है अंग्रेजों के द्वारा जो कपड़े लाए जाते थे भारत में उसे जलाते थे। अगला प्रश्न है, स्वराज की बात कर रहे थे हम लोग, यानी कि हम लोग अपने देश में खुद का राज करेंगे, कोई अंग्रेज हम लोगों के ऊपर राज नहीं करेगा। और आखिरी जो प्रस्ताव था नेशनल एजुकेशन, यानी कि इंडिया को उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाए, ना कि अंग्रेज जो चाहे वो यहाँ पे दे। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था 1906 के बारे में मैंने आपको बताया कि कलकत्ता अधिवेशन में ये सारा काम हुआ। 1907 में देखिए क्या हुआ, सूरत अधिवेशन में अफवाह उड़ गई, रूमर उड़ गया कि ये जो 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं इसको अमल में नहीं लाने वाली है कांग्रेस। इससे जो है क्या हुआ, भगदड़ मच गई और जो पीछे बैठे हुए थे उन तक ये बात पहुंची और वहां से चप्पल फेंका गया कांग्रेस के अधिवेशन में, जहां पे बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए थे। पीछे से चप्पल फेंका गया और फिरोज शाह मेहता के ऊपर जाकर ये चप्पल लगा और फिर कांग्रेस 2 फाड़ में अलग अलग हो गई, गरम दल और नरम दल। उसके बाद 1908 में अगला अधिवेशन होता है, जहां पर ये जो गरम दल के लोग थे जिन्होंने चप्पल चलाया था फिरोज शाह मेहता पर, उन लोगों को शामिल नहीं किया अपने अधिवेशन में, अगले अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब यहां पे पूछा गया अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस के नरम दल का नेता नहीं था? देखिए नरम दल का मतलब क्या होता है, मॉडरेट लीडर के बारे में जान लीजिए आप। ये 3P का जो है क्या करते थे, 3P को फॉलो करते थे। 3P मतलब P से हो गया प्रेयर, यानी कि क्या करो, प्रार्थना करो, अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाओ। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था ये पिटीशन डालते थे कि हम लोग को जो है ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। और तीसरा क्या था, एक मैंने आपको क्या बताया, प्रेयर करना। फिर क्या था, ये पिटीशन करते थे और P से प्रोटेस्ट करते थे, किसी के खिलाफ जो है ये हिंसा नहीं करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। तो ये 3P का जो पालन करते थे उन्हें नरम दल का नेता कहा जाता था। लेकिन गरम दल वाले तो P को नहीं, वो सीधे जो है अंग्रेजों को पानी पिला के मारते थे। तो फिलहाल यहाँ पे पूछा गया नरम दल का नेता नहीं है, तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के गुरु थे, ये तो ऑब्वियसली बात है कि ये नरम दल के होंगे। बदरुद्दीन तैयब जी ये भी नरम दल के नेता थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी, ये भी नरम दल के थे। लेकिन अरविंदो घोष ये गरम दल के नेता थे। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, पाल मतलब कि बिपिन चंद्र पाल, और लाल बाल मैंने छोड़ दिया, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, इनको नाम से फेमस है ये। और इसमें घोष भी ऐड कर लीजिएगा। ये सारे लोग क्या थे, ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ये हिंसा करते थे, अंग्रेजों को मारने पे उतारू हो जाते थे। तो ये क्या थे, गरम दल के नेता थे। लेकिन देखिए बाद में क्या हुआ ना, अरविंदो घोष को जब बम कांड में गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने फिर जो है CR दास इनके लिए जो है इनका केस लड़ते हैं और फिर इनको आज़ाद कराते हैं जेल से। और बाद में अरविंदो घोष जो है क्या करते हैं, ये स्पिरिचुअल लीडर बन जाते हैं, यानी कि ये जो है बोलते हैं कि ये मोह माया है जीवन। और फिर बाद में जाकर ये पुडुचेरी में या फिर पांडिचेरी में जाकर अरविंदो आश्रम का जो है स्थापना करते हैं और सारा जीवन वहीं पे व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की जो है राजनीति करने का आरोप लगाया? यानी कि वही 3P के बारे में मैंने बताया ना, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट करने का जो है आरोप लगाया।
ये आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। कहा कि तुम लोग भिखारियों की तरह क्या काम कर रहे हो, हम लोगों का हक है आज़ादी, आज़ादी हम लोग छीन के लेंगे, लड़ के लेंगे। ये काम किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और इन्होंने कुछ और बातें कही थी कि कांग्रेस जो है ये क्या है, मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह जो है 3 दिन टरटराती है। ये इन्होंने कहा था। बहुत बड़ा ये जो है स्टेटमेंट था, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है। और मैंने आपको लिटन के बारे में भी बताया था। खैर अभी लिटन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आगे करेंगे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी कि वो कौन सा जर्नलिस्ट था जिसको जेल में डाल दिया गया? वो फर्स्ट व्यक्ति, बिल्कुल आंसर सही है, बाल गंगाधर तिलक ही वो व्यक्ति थे जिनको जेल में डाला गया। पहले 3 महीने के लिए डाला गया इनको जेल में, सॉरी एक्चुअली इनको 18 महीने के लिए पहले जेल में डाला गया, यानी कि 3 साल के लिए, और फिर बाद में 6 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है। पहली बार जेल में डाला गया, जर्नलिज्म में इन्होंने जो है बातें करी थी, जिसकी वजह से इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है। और ये काम किसने किया था? देखो ये काम किया था लिटन ने। लिटन के कारण ही इनको जेल हुई थी। और वर्नाकुलर एक्ट जो है, वर्नाकुलर एक्ट जो है 1887 में लगाया गया था, 1877 में। ठीक है। न्यूज़पेपर पे बैन लगा दिया गया। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किसने किया? तो याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने कहा कि इंडियन लैंग्वेज में भी जो है न्यूज़पेपर क्या होगा, पब्लिश होगा। ठीक है। और वो पहली पत्रिका थी एबीपी न्यूज, अभी आप देखते हो ना एबीपी, तो देखिए आनंद बाजार पत्रिका, ये ऐसी पत्रिका थी। इन्होंने देखो क्या किया, जैसे ही अंग्रेज ने कहा कि सिर्फ इंग्लिश में है न्यूज़पेपर छपेगा, ये बंगाली में न्यूज़पेपर निकालते थे। रातों रात इन्होंने जो है इंग्लिश में न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया। और ऐसी एकमात्र इंडियन ये प्रेस थी जिसका पत्रिका बंद नहीं हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण जो है इनकी पत्रिका बैन नहीं हुई, और इन्होंने जो है रातों रात जो है ये बदल दिया। अब एबीपी यानी कि आनंद बाजार पत्रिका का जो है संपादन या फिर इसका देखरेख कौन करते थे? शिशिर कुमार घोष। नाम याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है ये काम किया जाता था। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो कौन सा अधिवेशन था? तो देखिए ये अधिवेशन था ऑप्शन नंबर डी। आपको आंसर देखिए दिख जाना चाहिए, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? बाल गंगाधर तिलक की। तो ठीक 1919 में ये अमृतसर के अधिवेशन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और 1 अगस्त 1920 को ही गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ठीक है। और ये जो अमृतसर अधिवेशन था, मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के क्या थे? पिताजी थे। इन्हीं की अध्यक्षता में ये जो है अमृतसर का अधिवेशन हो रहा था। किसके अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये काम हो रहा था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? ठीक है। ये व्यक्ति का नाम क्या था? हसरत मोहानी। कहाँ है? ऑप्शन बी में। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन चुने गए थे? चित्तरंजन दास चुने गए थे, लेकिन उनको जेल हो गई। असहयोग आंदोलन के कारण जो है चित्तरंजन दास को जेल हो गई, और जेल में से उनके भाषण को सरोजनी नायडू ने, ये व्यक्ति सरोजनी नायडू ने जो है इनके भाषण को पढ़ा। सरोजनी नायडू से याद आया, 1917 में ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। सॉरी 17 नहीं, 1925 में। 1917 में तो एनी बिसेंट यहाँ पे क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। 1925 में कहां पर? कानपुर में अध्यक्षता हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। 1917 में कोलकाता में, कहां पर? कोलकाता में जो है इन्होंने अध्यक्षता की। और तीसरी महिला, ठीक 8 साल, 1917 में 8 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1933। 1933 में नल्ली सेन गुप्ता के द्वारा जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे आखिरी सवाल की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? किस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ क्या? 1938 में सुभाष चंद्र बोस यहाँ के अध्यक्ष थे। किसके? कांग्रेस के। 1939 में भी त्रिपुरी में भी ये अध्यक्ष थे। और हुआ क्या? 1939 में गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया यहाँ के क्या बन जाएं? प्रेसिडेंट बन जाएं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के सहयोगी या फिर करीबी व्यक्ति पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया और यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और इसी कारण से गांधी जी ने पार्टिसिपेशन नहीं करी। गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मनमुटाव हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। और गांधी जी के बारे में बात करें तो 1901 में गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ पे पार्टिसिपेशन करी थी। किसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेशन करी थी। और 1924 में 1924 बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी किसने करी थी?
ऑब्वियसली हमारे आपके हम सभी के राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी ने करी थी। तो चलिए यहाँ तक रहा ये, आगे भी इसका पार्ट अगर आपको चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देख लिए तो एक बार प्यार से दिल से जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, से साझा करें, शेयर करें। तब तक के लिए जो है यहीं पे से विराम देंगे और आगे जो है और भी वीडियोस हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।